हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल लाइव ट्यूशन क्लास ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। जैसे कि आगे में एग्जाम होने वाले हैं आपका एसएससी जीडी का और बिहार एसएससी का, और भी इस तरह का बहुत सारा एग्जाम होने वाले हैं। तो इसको देखते हुए आप लोग के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट का के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर अपने दोस्तों को कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था व्यवस्था आधारित है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित है, क्योंकि भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में उद्यम कार्यशील है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर से लगभग 55% है। जैसे कि आयकर, निगम कर इस तरह के स्रोत से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उन्नति संतोषजनक रही है। तो भारत में उन्नति जो होता है वो संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही है। 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोबारा गिने बिना मापा जाता है। अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग होता है। इसीलिए विदेश में अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजे मीफेट मिल्स ने सर्वेक्षण के अनुसार 1853 ईस्वी में इसका कुल क्षेत्रफल 1246 किलोमीटर था, परंतु प्रति वर्ष बाढ़ और भूकटाव के कारण यह सिमट कर मात्र 421.65 वर्ग किलोमीटर रह गया है। यह प्राकृतिक और मानव जाति कारणों से दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है। असम के जोरहट जिले में ये माजुली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका पूरा नाम है, यही इसके लेखक है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे दोस्तों, इसीलिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के शेयर से ही मोटिवेशन हमको मिलता है। इसलिए आप लोग दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा लाने का। इसीलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारी कमेटी 1945 ईस्वी में कार्यकारी कमेटी ने कांग्रेस ने नीति का अनुमोदन किया था। 1945 ईस्वी में वर्ष में कांग्रेस कार्यकारी कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में मिलती है। तो कथकली की जड़ें ये केरल के मालाबार, कोच्चि तथा त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। यह केरल के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। 17वीं शताब्दी में कोट्टारक्कटा तंपुरान ने जिस रामायटम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप कथकली है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो था ये तिनकठिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये तो आप लोगों को पता होगा। उसी प्रकार अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया गया। यह सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। तिनकठिया व्यवस्था में किसानों की अपनी भूमि का 3/20 भाग नील उगाना अनिवार्य था। जितना भी उसका होता था उस पर उसका 3/20 भाग भूमि पर नील लगाना अनिवार्य कर दिया था। और 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में
कर न देने के आंदोलन चलाया गया था। अपनी राजनीति के प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की संवैधानिक सुधार के प्रतिक्रिया की प्रशंसा की थी। तो ये थे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया से संबंधित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1558 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम को भारत शासन सरकार अधिनियम कहा गया, जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अधिनियम एक्ट कहा गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम एक्ट के भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान जो ये अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था और 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी और साथ ही बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। उड़ीसा एवं बिहार भी एक नवीन घोषणा के आधार पर ही राज्य बने थे। इसी दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और इस घोषणा को 1912 ईस्वी में कार्यान्वित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 1929 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से उस समय हुआ जब भगत सिंह ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली पर बमबारी करते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। क्रांतिकारियों में अति लोकप्रिय हुए और इन नारे की रचना हजरत मोहनी ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद की रचना हजरत मोहनी ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला में 7 पहाड़ियों को सरहज कहा जाता है और रोम को पूप का शहर भी कहा जाता है। उसी प्रकार गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है? तो डल झील, लोकटक झील, बड़ा पानी झील और सांभर झील। इसमें से मीठे पानी का झील ये सांभर झील नहीं है। मीठे के पानी का झील सांभर झील नहीं है और बाकी बात डल झील, लोकटक झील, बड़ा पानी झील ये सभी मीठे पानी झील के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक फलीदार फसल है? तो दालें जो होता है ये फलीदार फसल होता है। बाकी बात ज्वार, तिल, मोटे अनाज ये सभी फलीदार फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग को तो पता ही होगा, दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और राजमुंदरी ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या 34 है। उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल मिला के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो अमृता प्रीतम। इसके लेखक कौन है? प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम है। उसी प्रकार कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। रसीदी टिकट इसका लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। रसीदी टिकट के लेखक भी अमृता प्रीतम है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त जाति संगाई है। संकटग्रस्त जाति संगाई है ये मणिपुरी हिरन संगाई मणिपुर राज्य के संकटग्रस्त जाति का ही एक हिरन है। उसी प्रकार इसीलिए कहा जाता है संकटग्रस्त जाति संगाई है ये मणिपुर हिरन। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।